वेलकम ट्रेडर्स। और बात करूंगा मिड कैप निफ्टी के बारे में। क्या कामकाज हो सकता है मंडे में, कौन सी न्यूज़ आई है, क्या गैप डाउन हो रहा है या गैप अप होगा, कैसे मोटा पैसा बन सकता है मिड कैप निफ्टी के अंदर, मैं सारा इसके अंदर आपको कवर करके दूंगा। और पूरा वीडियो देखते हो तो जाहिर सी बात है वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा मिड कैप निफ्टी में कैसे कामकाज किया जाता है। और साथ साथ दोस्तों मैं हर एक डेली एक वीडियो शेयर करता हूँ और अपना व्यू शेयर करता हूँ। देखिए लास्ट 2 एक्सपायरी कह लो या लास्ट 2 दिन पूरी तरह साइडवेज गए हैं और हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि मंडे एक ट्रेडिंग डे या कह सकते हो ट्रेंडिंग डे हो सकता है। तो जिसने भी फ्राइडे थर्सडे ऐसे नहीं बने हैं, स्टॉप लॉस हिट हुए हैं जिसके भी, भाई ये वीडियो देख लीजिए। आपको जो भी स्टॉप लॉस का लॉस है वो और बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है जो मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो फटाफट देखते हैं चार्ट पे क्या दिख रहा है। देखिए लास्ट कैंडल जो है ना वो एक ग्रीन कैंडल भी है और इसको कह सकते हो कंटिन्यूएशन भी है। कंटिन्यूएशन किसका कंटिन्यूएशन? इसका नहीं, इसका। ये जो बुलिश कैंडल आई है ना, ये देखिए मार्केट को ऊपर होल्ड, इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है मार्केट, ना कि इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। जो ये क्लोजिंग है इसके नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं आई है पिछले 3 दिन से। ये क्लोजिंग आई थी लास्ट हमारे पास 12,876 की, इसके नीचे हमारे पास एक भी क्लोजिंग नहीं आई है। तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है भैया बायर यहाँ पर जोर लगा रहे हैं बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, नीचे गया, सबके स्टॉप लॉस काटे, लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही आई है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है मिड कैप निफ्टी के अंदर वो है 12,875। इसको आप अपने बिल्कुल जहन में बैठा लीजिए। जब ये लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो यूँ समझ लेना कि हाँ भाई फर्दर सेलिंग में मार्केट अब जा सकता है थोड़ा लंबे समय तक। ठीक है, ये वाले अपने हाथ खड़े कर देंगे। फिर इसके नीचे क्लोजिंग होते ही ये वालों की मैं हार मान लूंगा कि भैया बायर हार गए हैं। ठीक है, तो ये लेवल हो गया इंपॉर्टेंट। थोड़ा पहले स्टॉक की चार्ट देख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। टॉप 5 देखेंगे या 6 देख लेंगे जिनकी वेटेज 5% या 5% से ऊपर है, उसको देखेंगे। देखिए कोफोर्ज है, इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद ये पूरी पूरी कह सकते हो जो भी सेलिंग प्रेशर था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है, खा लिया गया है। बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कोफोर्ज के अंदर। और जैसे ही ये हाई कटता है तो भैया इसके अंदर 8,000 तक का टारगेट ओपन हो जाता है। तो ये हमें साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि कोफोर्ज ऊपर जाने वाला है। पहली चीज़, सपोर्ट इसका ये वाला है 7,086। इसके नीचे आएगा तभी जाके कुछ सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा इसके अंदर। अनटिल ये ऊपर जाने वाला है 8,000 टारगेट है इसका। तो यहाँ से दिख रहा है भैया ये पॉजिटिव है। फेडरल बैंक, इसका मैंने पहले ही बताया था कि भैया जो गैप इसके अंदर पेंडिंग है गैप तक जाना ही चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 0.5 और 0.6 का लेवल इसको टच करेगा, उसके बाद ही हमें बताएगा कि इसको जाना कहाँ है। यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर जाता है तो नो डाउट ये फिर अपनी डब्ल्यू पैटर्न आके जा सकता है। लेकिन ये जो बड़ी बिग कैंडल से नीचे आया है तो इसने भाई थोड़ा सा रिस्क जोन में क्रिएट कर दिया है। अब जब तक ये 200 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसके अंदर सेल ऑन राइज है। ठीक है, 200 के अंदर नीचे जब तक है फेडरल बैंक डाउन साइड ही आएगा। तो आपको समझना है 180 मान लीजिए नीचे और ऊपर 200, ये 20 रुपये की रेंज है। इसको हम साइडवेज टू नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं इस स्टॉक को। वुमेन्स के अंदर दोस्तों डबल ब्रेकडाउन फेल हुआ है। ये देखिए ब्रेकआउट, एक बार ब्रेकआउट गया यहाँ फेल, फिर ये रिटेस्ट मान लो ये फेल, फिर दोबारा से लोगों को बिठाया फिर ये फेल। तो भैया ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये सपोर्ट पे है भी, इस सपोर्ट के टूटते ही इसके अंदर जोरदार गिरावट आने वाली है वुमेन्स के अंदर। ये सपोर्ट टूटेगा तो ठीक है। और अगर ये हाई के ऊपर फिर दोबारा निकलता है, जो रेड वाला हाई है जो कल का हाई है इसके ऊपर निकलेगा तो कह सकते हो फिर इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो मंडे का दिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ये लो तोड़ेगा अपना, ये समझ लेना मीन्स उस डायरेक्शन की ओर अब थोड़ा सा 1-2 महीने उस डायरेक्शन की ओर जाने वाला है। चाहे अप वाला साइड का तोड़ता है तो अप साइड जाएगा बड़ी तेजी से। इसका टारगेट जो है वो लगभग 4,500 का है और डाउन साइड फिर 3,000, ये मान के चलिए आप। लुपिन जो एक लेवल पे खड़ा है, इसने भी कह सकते हो ब्रेकआउट फेल किया है ऊपर से बड़ी कैंडल से और दोबारा से इसने कंटिन्यू नहीं करा। और जब तक ये इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में है तो भैया ये साइडवेज है। जब तक इसको तोड़ेगा तो हम कह सकते हैं भैया 2500 का टारगेट इसके अंदर आने वाला है। इसको तोड़ेगा तो फिर 2,000 और 1,800 के टारगेट इसके अंदर आ सकते हैं। तो इसको साइडवेज मान लीजिए जब तक इस बड़ी कैंडल के अंदर है। चांसेस डाउन साइड के ही हैं क्योंकि बड़ी कैंडल हमें जो दिख रही है वो सेलिंग वाली दिख रही थी उसमें। ठीक है, और प्रेसिडेंस सिस्टम की बात करें तो ये एक स्टॉक है जो थोड़ा सा एक अलग रिएक्ट कर रहा है। एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेल किया और दोबारा से रीटेस्ट करने गया। इसको देख के, ये कैंडल को देख के आप समझना टिपिकल पोजीशन क्या है। ये गया ऐसे ऐसे, ये ऐसे दिखाया इसने। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर इसको सेलिंग कर ली होगी और जो भी हो सकता है पुट वगैरह भी खरीद लिया हो। लेकिन इसने क्या करा, इसने उल्टा रिएक्शन दिया, इसने ऊपर तोड़ा है। तो इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है कह सकते हो, और बड़ी तेजी आ सकती है, वो है 6,000 तक की तेजी। तो ये स्टॉक मुझे साथ साथ दिख रहा है। अगर ये आज के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है मंडे को तो भैया ये स्टॉक फिर हाथ नहीं आने वाला है, 6,000 तक तो जाएगा जाएगा। इंडियन होटल, ये देखिए तो मैं लगातार इसको कवर कर रहा हूँ। ये चैनल के अंदर काम कर रहा है, इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेल करने के बाद इस सपोर्ट को यहाँ पर फिर दोबारा से लोगों को ट्रैप किया, फिर ऊपर चले गया। अब क्या हो सकता है इसके अंदर, अब एक छोटा सा पैटर्न भी दिख रहा है इसके अंदर। ये अगर इसे तोड़ना है तो फिर यहाँ तक ये आ सकता है, जो कि इसका टारगेट होगा लगभग 650। ये पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है ये वाला, आप ढंग से देखिए, जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, तब तक ये सेल ऑन राइज है। यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। इसके ऊपर निकला 721 या 22 रुपये के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए इसकी, तब मैं कह सकता हूँ कि भैया हाँ इसके अंदर एक तेजी आने वाली है। ये वाला जो ट्रैप था वो सक्सेसफुल हो गया। अभी कुछ नहीं किया जा सकता इसके ऊपर जब तक ये 720 के नीचे, 720 के नीचे इसको सेलिंग का ही प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। सो ओवरऑल कहानी जो निकल के आई दोस्तों, वो कह सकते हो एक तरफा नहीं बैठ रहा मामला मिड कैप निफ्टी के अंदर।
कुछ स्टॉक बड़ा तेज ऊपर जाने को तैयार है, कुछ स्टॉक डाउन साइड जाने को तैयार है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे पिछले 10 दिन से मिड कैप निफ्टी के अंदर कोई बड़ा मूव आया ही नहीं है, वो 200 से 300 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। और इसीलिए इसका पीसीआर जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं फ्लैट है, मतलब यहाँ से डाउन साइड का भी इसके पे चांसेज है और अप साइड के भी चांसेज है। अब सीधे देखते हैं मिड कैप निफ्टी में हमें काम कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस ढूंढना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट अभी गिर रहा है। एक ही रेजिस्टेंस है, देखिए क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं आई है, आप नोट करना, क्लोजिंग जो है इसके ऊपर नहीं आई है, क्लोजिंग उसके नीचे ही आई है। इसीलिए मंडे का डे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कैंडल को देख के बहुतों ने सी बाय किया होगा, बहुतों ने, ठीक है, लेकिन ये एक हैवी रेजिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट था, तो इतनी इजीली क्रॉस नहीं होने वाला। ये एक बार अटेम्प्ट हो चुका है, ये वाला वो फेल हो गया है। और अगर कहीं ये इसके नीचे आता है तो भैया फिर ये कंफर्मेशन टाइप की हो जाएगी कि मार्केट अब गिरने वाला है। और कुछ इस तरीके से हम पैटर्न एज्यूम कर सकते हैं कि भैया ये पैटर्न बना लिया इसने, ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो बड़ी गिरावट इसके अंदर हो सकती है, पहला पॉइंट। छोटे चार्ट पे समझते हैं। छोटे चार्ट में स्ट्रक्चर वाइज ये पूरी तरह बेरिश दिख रहा है, यहाँ से यूँ और ऐसे करके ऐसे ये प्लानिंग दिख रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कहानी बदली है इसमें, ये देखिए, आप थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा मैं। ये बार बार बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए मैंने इसको रेड करके हाईलाइट करा हुआ है। इसके नीचे इसने ब्रेक डाउन दिया, लेकिन सीधे ऊपर आ गया। अब जिसने ये स्ट्रक्चर देख के, ये वाला स्ट्रक्चर देख के पोजीशन बनाई है इसके अंदर कि भैया गिरने वाला है, यहाँ पर पोजीशन बनाई है, वो सब अभी पी बायर इसके अंदर ट्रैप है, ठीक है। अब ये ऐसे करके निकल गया ना, तो इसको टिपिकल डब्ल्यू पैटर्न बोल लूँगा भाई मैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्विंग कौन सा हुआ, इसको हटाता हूँ मैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग है ये वाला आज की डेट में, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें ओवरऑल 200 पॉइंट की रेंज निकल के आ गई। नीचे मान लीजिए आप 12,875 और ऊपर निकल के आ गई 13,075। ये रेंज जिस साइड ब्रेकआउट होगी उसी साइड बड़ा मूव आएगा, आपको दिमाग में बैठा लेना इस पॉइंट को। जब तक इस रेंज के अंदर है तब यार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, स्कैल्पिंग ये सब हो सकता है। अभी मैं पिन पॉइंट लेवल बताऊंगा, लेकिन पहले एक रेंज समझना इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि 13,100 तक के ऊपर के कॉल बड़े प्लेयर ने बेच दिए हो, 12,850 के फुट नीचे के सेल कर दिए हो। तो हो सकता है एक्सपायरी इसी के बीच में हो, 13,075 से 12,875 के बीच में। अब समझते हैं कि मंडे को काम कैसे करना है। तो देखिए जो लास्ट इसने ब्रेकआउट दिखाया है, लास्ट स्विंग कौन सा तोड़ा इसने, ये वाला लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट ये है 12,945 का, इसके ऊपर गया और इसको देख के बहुतों ने सी कैरी करा होगा इसके अंदर, ठीक है। अब मार्केट की ओपनिंग भी देख लेते हैं कहाँ पर हो सकती है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट अभी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है और गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 0.27 का गैप अप दिखा रहा है। बट साथ साथ देखने वाली चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए, ये मत देखिए गैप अप दिखा रहा है, इंपॉर्टेंट देखिए क्या है। इंपॉर्टेंट डाउन साइड में जाइए, आप इसको चेक करना। एक्सिस बैंक लगभग 1.5% डाउन दिखा रहा है भाई, एक्सिस बैंक। HDFC बैंक डाउन दिखा रहा है, ICICI बैंक 0.2% डाउन दिखा रहा है। तो इसको ट्रस्ट मत करना कि गैप अप होने वाला है, गैप अप के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। मंडे को क्या मूड बनता है, कैसा होता है, लेकिन गैप डाउन के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि 3 बड़े बैंक दिखा रहे हैं हमें भैया बड़ा बड़ा करेक्शन। बात करके मंडे को हम करना कैसे, तो देखो 2 चीज़ें हैं, गैप अप या गैप डाउन, ठीक है। अभी मार्केट मिडिल लाइन पे, मिडिल लाइन मीन्स 975 मान लो, 12,975। तो इसके ऊपर क्या है, एक 13,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, डाउन साइड क्या है 12,950 का है, 945 का एक सपोर्ट है। इसके बिल्कुल मिडिल में क्लोजिंग दी है। मार्केट ने साफ साफ बताया भाई, इसके ऊपर निकलूंगा तो यहाँ तक जाऊँगा 80 पॉइंट, इसके नीचे निकलूंगा तो यहाँ तक जाऊँगा, ये साफ साफ है। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आपको मिड कैप निफ्टी के अंदर सेलिंग में जाना है, पी साइड बाय करना है, तो इसको टूटने के बाद मत करना भाई, इसको टूटने के बाद मत करना, 945 के बाद आप वेट करना इसको टूटने का। ये इंपॉर्टेंट है, 12,910 इसके नीचे अगर 15 मिनट क्लोजिंग आ गई तो भाई ये समझ लेना कि मार्केट अब गिरने वाला है, फिर कोई चांस नहीं है। क्योंकि ये ब्रेकआउट वाले भी फंस गए होंगे, ये वाले जो कंसोलिडेशन हुआ है वो भी फंस गए हैं। फिर ये एक डाउन साइड की लंबी दौड़ लगा सकता है और बड़ा टारगेट आ सकता है इसके अंदर। टारगेट बताऊंगा अभी, थोड़ा वीडियो लंबा है या सारी चीज़ कवर कर रहा हूँ मैं, कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो 13,000 और 12,945 जिस साइड ओपनिंग आती है, मान लीजिए 13,000 के आसपास आती है, तो भैया सीधे सेलिंग में आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, एकदम से ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है। 12,945 एक सपोर्ट है, तो इससे ऊपर आ जाएगा। तो हमें 2 लेवल टूटने का इंपॉर्टेंट वेट करना है। 13,000 से ऊपर जाएगा तो हम एक जो अपना व्यू है वो हम तेजी का रखेंगे, सी साइड का रखेंगे। 13,945 के नीचे हम अपना व्यू डाउन साइड का रखेंगे। इस 50 पॉइंट के अंदर ट्रेड मत करना। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब डाउन साइड मेरे को बहुत बड़ा टारगेट दिख रहा है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आएगा ऐसे करके, यहाँ से मान लो सेलिंग आई थी ये वाली, ये यहाँ तक जा तो 12,300 रहा है, लेकिन मैं 12,400 तक के मान सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये टारगेट इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लेवल मुझे यहाँ भी दिख रहा है, ये वाला, ये
अब साइड में रिस्क ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि 13,000 टूटेगा, लोग बाग सीधे सी में घुस जाएंगे, और 13,025 एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से भी गिर सकता है। इसका मैं वो देख लूँ कि फिब का लेवल क्या आ रहा है। यार ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट 0.618 पे रिजेक्शन दिखा रहा है, देखो एग्जैक्ट। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, अगर आज की हाई के ऊपर जाता है मार्केट तो हमको अपना व्यू अपसाइड का रख लेंगे, सिंपल दिखा रहा है ये फिब के हिसाब से। और आज के हाई के नीचे जब तक रहता है ये, तब तक हमें डाउन साइड का ही प्लान करना है। इसके अंदर सेल राइज अच्छी गिरावट कह सकते हो, अच्छी डाउन साइड जब आएगा वो आएगा 12,910 के ऊपर, अच्छी तेजी इसके अंदर आएगी 13,025 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। यार वीडियो लंबा हो गया, कुछ छूट गया होगा तो मुझे इसमें कब बता देना, कुछ और ऐड करना है या कुछ लेस करना है कमेंट कर देना। जिसको मेरे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकता है, 1500 रुपये फीस है टेलीग्राम चैनल की, उसके अंदर जो ट्रेड मैं लेता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। जाहिर सी बात है, मार्केट चलेगा तो प्रॉफिट कर लेंगे, मार्केट नहीं चलेगा तो कोई भी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, ये सोच के ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।